حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. محترم बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आज के दर्स में आप हजरात के सामने मैंने कुल 5 आयतें सूरह अबस की तिलावत की हैं। अब यहाँ पर सूरह अबस जो है ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर नया सूरह तकवीर शुरू होगा इंशाअल्लाह कल के दर्स से। इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज के दर्स में ये 5 आयतें जो हैं मुकम्मल कर दें, तो फिर कल इंशाअल्लाह नया सूरह आपके सामने इंशाअल्लाह रखा जाएगा। जो आयतें मैंने आपके सामने पेश की, सबसे पहले उसके तर्जुमे पर बात करेंगे, फिर उसके बाद आयतों की तफसीर आपके सामने पेश की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली आयत में फरमाया, जो आयत नंबर 37 से अल्लाह ने फरमाया, वजूह यौमइदिन मुस्फिरा, क़यामत के दिन बाज़ चेहरे जो हैं रोशन होंगे। वजूह यौमइदिन मुस्फिरा, मुस्फिरा कहते हैं रोशन चीज़ को। वजूह यौमइदिन मुस्फिरा, उस दिन जब हौलनाकी का ये दिन होगा, क़यामत का दिन। कल के दर्स में आपके सामने इसकी हौलनाकी पेश की गई थी कि कैसे लोग हौलनाकी के आलम में होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुछ लोग कुछ चेहरे वहाँ पर रोशन होंगे। ज़ाहिकतु मुस्तबशिरा, जो हशाश बशाश होंगे, और जिनके चेहरे को जो है हंसी की वजह से, मुस्कुराहट की वजह से उनके चेहरे हशाश बशाश होंगे। ये तो है नेक लोगों का तज़किरा। उसके बाद जो 2 आयतें हैं, अल्लाह ने फरमाया, ववजूह यौमइदिन बास ववजूह यौमइदिन अलैहा गबरा, और बास चेहरे ऐसे होंगे जिनके ऊपर धूल होगी, गुबार होगी। वजूह यौमइदिन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा, उनके चेहरे जो है सियाही नुमा होंगे, बिल्कुल काले हो जाएंगे। ये कौन होंगे? अल्लाह ने उनकी भी वजाहत की और कहा, उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ये वो लोग होंगे जो काफिर होंगे और ये फाजिर होंगे। ये 5 आयतों का तर्जुमा आपके सामने मैंने पेश किया। अब आइए इसकी तफसीर में हम जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 5 आयतों में इस मसले की वजाहत की कि क़यामत के दिन लोगों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक होगा ए ग्रुप, एक होगा बी ग्रुप। एक ग्रुप उन लोगों का होगा जो जन्नती होंगे, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत का फैसला किया होगा। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में नेक होंगे। अल्लाह ताला उनके चेहरे जो है इतना अल्लाह रोशन करेगा कि खुशी के मारे उनके चेहरे जो हैं रोशन हो जाएंगे। ये एक ग्रुप के लोग होंगे जो जन्नती होंगे, जिनके नाम अमाल को अल्लाह ताला उनके सीधे हाथ में देगा। अल्लाह ने सूरह हाक़ा की आयत में कहा कि फमन ऊतिया किताबहु बियमीनी, जिनके नामे अमाल की किताब जो है उनके दाएं हाथ में दी जाएगी। फसौफ युहासबु हिसाब यसीरा, उनका हिसाब जो है आसानी के साथ लिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें भी इस बात की अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो हमारे नामे अमाल को हमारे सीधे हाथ में दे, आमीन। तो अल्लाह ताला उनके चेहरों को क्या है, बिल्कुल चमकदार कर देगा, रोशन कर देगा। आइए ये चमकदार चेहरे कैसे होंगे, इसकी हम वजाहत के लिए सही मुस्लिम की हदीस पर हम गौर करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मशहूर सहाबी, जिनका नाम हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युनादी रब्बुना अहलुल जन्नह, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नती लोगों के पास अल्लाह ताला आएंगे। जिस तरीके से इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि कोई मालिक होता है, ग़ुलाम जिस तरीके से मालिक के पास आता है, कहते हैं मालिक साहब कुछ चाहिए क्या, तो अल्लाह ताला भी क्या है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नतियों के पास आएंगे। अल्लाह खुद आएंगे और कहेंगे, या अहलुल जन्नह, ऐ जन्नत के लोगों। अल्लाह वो जन्नती लोग कहेंगे, ऐ अल्लाह, हाँ हम हाजिर हैं, बोलिए क्या अल्लाह ताला क्या चाहिए, आप क्या हुक्म देंगे अल्लाह ताला, हम तैयार हैं उसके लिए। अल्लाह ताला कहेंगे, हल तुरीदून शैया, ऐ जन्नती लोग क्या तुम कोई चीज़ चाहते हो?
जन्नत मिल गई ना, और कुछ चाहते हो? तो जन्नती लोग कहेंगे अल्लाह ताला या रब्बना अलम तुबय्यिद वजूहना, क्या तूने हमारे चेहरे को रोशन नहीं किया? क्या तूने जन्नत में हमको दाखिल नहीं किया? अल्लाह ताला क्या तूने हमको जहन्नम की आग से नजात नहीं दी? अब इससे बढ़कर और क्या चाहिए अल्लाह ताला? तूने हमें इतना रोशन चेहरा दिया, जन्नत दी, जहन्नम की दहकती हुई आग से अल्लाह तूने हमें नजात दी। अल्लाह हम समझते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा, रब हमारे पास आएगा। अरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीदार के लिए कोहे तूर पर गए, इतनी मुसीबत बर्दाश्त की अल्लाह के दीदार के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या हुआ? पहाड़ जल गया अल्लाह की तजल्ली से। सिर्फ वहां पर अल्लाह ताला खुद जन्नतियों के पास आएंगे, अल्लाह ताला जन्नतियों कहेंगे कि कुछ और चाहिए। जन्नती बोलेंगे अल्लाह जन्नत मिल गई, सब मिल गया अल्लाह, अब और क्या चाहिए अल्लाह ताला? हम ये समझते हैं कि और कुछ बाकी नहीं है। अल्लाह कहेगा फयक्शिफु रब्बुना हिजाबा, अल्लाह ताला अपने चेहरे को अल्लाह ताला हिजाब से अल्लाह खोलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जन्नती कहेंगे अल्लाह के दीदार से जन्नती लोग ऐसे मुस्तफीद होंगे कि वो जन्नत की तमाम नेमतें भूल जाएंगे। अल्लाह का जो दीदार होगा वो तमाम चीजों से भारी होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जन्नत की तमाम जो नेमतें हैं, उन तमाम नेमतों में सबसे आला नेमत जो है रब का दीदार होगा। ये रब का दीदार हर एक को नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर, ये जन्नती लोगों को अल्लाह ताला देगा। जन्नती लोग कहेंगे अल्लाह अब हमें और कुछ नहीं चाहिए अल्लाह ताला, तेरा दीदार सबसे अहम है अल्लाह, अब हमें कुछ नहीं चाहिए अल्लाह ताला बस। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये दीदार अल्लाह का जो है खुश नसीब लोगों को मिलता है। तो इस हदीस में आपने जैसे कि गौर किया होगा, अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में चेहरा जो देगा, रोशन चेहरा देगा। चलिए अब इस मसले की वजाहत भी करेंगे हम आपके सामने कि जो रोशन चेहरे होंगे, आप तो जान लिया कि जन्नती चेहरे होंगे, लेकिन ये जन्नती चेहरे जो रोशन चेहरे होंगे ये कैसे आएंगे, इसकी वजह क्या होगी? आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान की आयत में अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत की। देखिए चेहरे चमकदार जो है जन्नतियों को आएंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या होगी, इसको अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयत में अल्लाह ने बयान कहा कि सूरह आल इमरान का आप उठाइए, अल्लाह फरमाते हैं फ़अम्मल्लज़ीना अब्यज़्ज़त वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। रहे वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे, ये वो लोग होंगे फ़फ़ी रहमतिल्लाह जो अल्लाह की जन्नत में होंगे, अल्लाह ताला इन्हें हमेशा हमेशा जन्नत में रखेगा। इस आयत की तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला जो मुफस्सिर कुरान हैं वो कहते हैं कि रोशन चेहरों से मुराद जो है हम अहलुस सुन्ना वल जमाआ, ये वो लोग होंगे जो अहलुस सुन्ना वल जमात होंगे, जिनकी ज़िंदगी जो है सुन्नत पर और जिनकी ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक होगी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नत में रोशन चेहरे देगा। ये कौन कहते हैं? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला जो मुफस्सिर कुरान है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं व अम्मल्लज़ीना इस्वद्दत वुजूहुहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। अल्लाह फरमाते हैं रहे वो लोग जिनके चेहरे जो है काले हो जाएंगे, सियाह हो जाएंगे, ये वो लोग होंगे अकफरतुम बअद ईमानिकुम जो ईमान लाने के बाद काफिर बन जाएंगे। अल्लाह ने कहा कि ये लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरों को हम काले कर देंगे। इस आयत से मुताल्लिक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं इससे मुराद वो लोग हैं जो मुनाफिकीन हैं। पहले किस्म के पहली क्वालिटी मुनाफिकीन की। दूसरी क्वालिटी हम अहलुल मुर्जिया जो फिरक़े मुर्जिया के जो लोग होंगे वो लोग होंगे। हम अहलुल ख़वारिज, इससे मुराद खवारिज लोग होंगे। इससे मुराद राफिदी होंगे जिन्हें हम शिया कहते हैं। ये तमाम जो लोग होंगे इससे मुराद वो भी लोग होंगे जो हम अहलुल बिदअ, जो बिदअती लोग होंगे। इनके चेहरों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या है काला कर देगा, सियाह कर देगा। तो मालूम ये हुआ इन आयतों से कि जन्नत का अगर आप चेहरा अगर हासिल करना चाहते हो, चमकदार चेहरा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए।
تو تب جا کر اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو ایسا چہرہ دے گا، اگر نہیں پھر آپ کی مرضی ہے، جو آپ کرنا چاہے کر سکتے ہو، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں اس کا فیصلہ ٹوک ٹوک انداز سے بیان کر دیا ہے۔ چلیے یہ تھا سورہ عبس کا خلاصہ، اس کی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے نیا سورہ جو سورہ تکویر ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ سے ہم بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں اس صورت کے متعلق میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔